हाय बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। और आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं कक्षा 9th की हिंदी की कार्य पत्रिका नंबर 5 को। और आज दिनांक है 14 जुलाई 2021। तो हमें एक इसमें कहानी दी हुई है, उसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो लोग समस्याओं से घबराते नहीं, उनका डटकर सामना करते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज को नई दिशा देते हैं। ये आपने अपने जीवन में भी देखा होगा और अपने आसपास के क्षेत्र में जो बच्चे सकारात्मक कार्य करते हैं, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति होते हैं, उनको भी आपने देखा होगा। तो आप भी उन्हें देखकर अपनी सोच को बदलने की कोशिश करते होंगे। तो सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई और समस्या आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, बिल्कुल नहीं रोक सकती। ऐसी ही सकारात्मक जो विचार और भाव को बढ़ावा देती है वह कविता। आइए आज हम इस कविता को पढ़ते हैं, जिसमें अपने लक्ष्य के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति अटल विश्वास और कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। इसे पढ़िए और प्रेरणा लीजिए और संबंधित जो प्रश्न हैं उनका हम फिर उत्तर भी देते हैं। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। हम लाश नहीं जो बह जाएं जीवन के अगम समंदर में, वह दीप नहीं जो बुझ जाए हल्के से धूल बवंडर में। हम ताकत के दृष्टांत वही जो सागर को भी मथ डालें। हम में विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा लें। हमारे अंदर इतना विश्वास होना चाहिए, हम और झोंके हवाओं से तो क्या, सूरज से भी टकरा सकते हैं। पग रोक निर्मम रहा नहीं, औकात नहीं गिर कंदर में। मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन, यदि कार्य लगे मुश्किल कोई। आगे थोड़ी रह गई है। जो गिर कर संभल नहीं सकते, उनको न मिले मंजिल कोई। इतिहास बने इससे पहले हो नाम अमर कैलेंडर में। तो इसकी भाव को आप समझ रहे होंगे। एक जुनून अपने मन में लाने की भावना ये कविता पैदा करती है। हम क्रूर नियति के जबड़े से खुशियों का ग्रास निकालेंगे। उत्साह संजोकर इस दिल में विपदा का त्रास मिटा लेंगे। जीतेंगे मन उत्साहित है आशा है इतनी अंदर में। मतलब हमारे अंदर इतनी आशा है, इतना विश्वास है, इतना दृढ़ है, इतना निश्चय हम कर बैठे हैं। हमारे सामने ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसको हम पा नहीं सकते, जिसका हम सामना कर नहीं सकते। तो ये कहानी हमारे दिल में एक जज्बा जगा देती है, एक उद्देश्य को जगा देती है, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम भरपूर्वक मेहनत करने को तैयार हो जाते हैं। तो आइए बच्चों, हम अब इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। इसमें एक प्रश्न मिस है, नंबर 1, 2, 3, 4 नंबर का आपका प्रश्न है जो मिस है। तो आप ऐसी परवाह ना करें, आपकी जो क्वेश्चंस की नंबरिंग है वो चेंज हो जाएगी, तो आप चेंज कर लें उसे। तो पहला प्रश्न है इसमें, उत्साहित मतलब उत्साही और सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति, ध्यान से समझना, उत्साहित और सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की राह किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं रोक सकती। मतलब उसकी राह को कोई भी प्रकार की कठिनाई नहीं रोक सकती। यह भाव जिन 2 पंक्तियों में है उसे कविता में रेखांकित कीजिए, मतलब उसे अपने प्रश्न का आंसर लिखिए। तो इसकी जो लाइन है उन्हें मैं बता दे रहा हूं आपको कि हम में विश्वास अटल इतना, मतलब हमारे अंदर इतना विश्वास है जो सूरज से भी टकरा लें। मतलब सूरज की किरण भी हमारे सामने कुछ नहीं है। पग रोके निर्मित रहा नहीं, औकात नहीं गिर कंदर में। तो मतलब ऐसी किसी की औकात ही नहीं है जो हमारे जो उद्देश्य हैं, हमारी जो भावना है उसे कोई रोक सके। दूसरा प्रश्न है, कुछ शब्द हैं, इन शब्दों का अर्थ है उससे मिलान करना है हमें।
तो मैंने यहाँ मिलान कर दिया है। अगम का अर्थ होता है बहुत गहरा, अथाह। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। मथना का अर्थ है चलाकर मिलाना। और पग का अर्थ होता है पैर। और नेक्स्ट है ग्रास का अर्थ होता है ग्रास मीन्स जब जो एक मतलब एक रोटी का जो टुकड़ा हम एक बार में जो मुंह में डाल लेते हैं, रोटी का जो निवाला होता है उसे कहते हैं। उतना भोजन जितना हम एक बार में मुंह में डाल लें। औकात का मतलब होता है शक्ति। और नियति का मतलब होता है, अर्थ होता है भाग्य। और विपदा का अर्थ होता है कष्ट या दुख। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है तीसरा। कविता के मूल भाव के आधार पर इसका एक शीर्षक लिखिए। इस पूरी कहानी को पढ़कर उसका एक शीर्षक आपको लिखना है। तो उसका शीर्षक मैं मेरे माध्यम से आपको लिख दे रहा हूं, आत्मविश्वास और मंजिल की ओर। चौथा आपका प्रश्न है, यहां पर आपकी नंबरिंग चेंज हो जाने वाली है, जो आपकी नोटबुक में लिखेंगे। कवि अपनी खुशियों को कहाँ से छीन लेने की बात कर रहा है, मतलब कहाँ से छीन लेने के बारे में बात कर रहा है वो। कवि भाग्य के जबड़े से, कहाँ से? कवि भाग्य के जबड़े से अपनी खुशियों को छीन लेने की बात कर रहा है, भाग्य के जबड़े से। नेक्स्ट आपका प्रश्न है पांचवा। जो गिरकर संभल नहीं सकते, जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको ना मिले मंजिल कोई। तो जो ये पंक्ति है उस पंक्ति का भाव आपको स्पष्ट करना है। बड़ी अच्छी पंक्ति है। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि जो व्यक्ति कठिनाइयों से घबरा जाता है, उसका सामना नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती बच्चों। नेक्स्ट छठा प्रश्न है आपका, पग रोके। ये भी एक पंक्ति है, इसको भी ध्यान से पढ़ना है आपने और समझना है। पग रोके निर्मम रहा नहीं, औकात नहीं गिरकंदर में। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि उत्साही और सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की राह किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं रोक सकती। कोई ऐसी किसी की हिम्मत नहीं जो उसकी जो राह है, उसकी जो सोच है, उसको कोई व्यक्ति रोक सके। सातवां प्रश्न है, इसका लास्ट प्रश्न है। इस कविता में मिली सीख को लिखिए। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मैंने मेरे हिसाब से लिख डाली है। इस कविता के माध्यम से लक्ष्य के प्रति अटल रखने और कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। तो बच्चों, आपको भी मैं यही कहना चाहता हूं, आप अपने लक्ष्य के प्रति, चाहे कोरोना आ जाए या कुछ और आ जाए, कोई और विपदा आ जाए, लेकिन आपको अडिग रहना है, पीछे नहीं हटना है। तो मैं आशा करता हूं कि यह वर्कशीट आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।